नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चाईबासा कांग्रेस भवन में हुई इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने चुनावी टिप्स देते हुए कहा, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी की जीत तय है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, 2 लाख मतों के अंतर से होगी जीत। विधायक सुखराम उरांव ने कहा, लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतकर पुनः राज्य में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। विधायक निरल पूर्ति ने कहा, मझगांव विधानसभा में जोबा मांझी के खाते में 1 लाख वोट आएंगे। चाईबासा कांग्रेस भवन से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नामांकन जुलूस निकलेगा। अब खबर विस्तार से। चाईबासा कांग्रेस भवन में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सूबे के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी, चक्रधरपुर से विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष सुखराम उरांव, मझगांव के विधायक निरल पूर्ति, पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चापिया, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर सह यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ अग्रवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, आंदोलनकारी नेता भुवनेश्वर महतो, झामुमो जिला सचिव सोना राम देवगम, उपाध्यक्ष राहुल आदित्य, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष दीपक प्रधान राजद के, मोहम्मद आफ्ताब समेत झामुमो कांग्रेस और राज्य के नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन कांग्रेसी नेता राजकुमार रजक ने किया। बैठक में विभिन्न प्रखंड और नागर से आए नेताओं ने अपनी अपनी सुझाव दिए। अब आइए देखते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा। तो क्या क्या फैसले हुए और क्या तैयारी है विशेष लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जो आगामी 13 मई को चुनाव है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का, इसके लिए इंडिया गठबंधन की इसके लगातार ये 2 बैठक हो चुकी है। इससे पहले भी मैं आया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं, उन तमाम लोगों के साथ में समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी उस दिन थे बैठक में, माननीय प्रत्याशी जी भी थे, सुखराम जी भी थे। आज लगातार हम लोग कर रहे हैं और आज का इस बैठक में विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी की आपका मोदी जी का जो झूठा वादा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और जिस तरह से संविधान को हमेशा उन लोगों के द्वारा हमला होता है, आदिवासियों के साथ कैसे अपमान हो गया, माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया है, आदिवासियों का अपमान में महामहिम राष्ट्रपति जी को जिस प्रकार से आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिसको भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, उसी अवस्था में प्रधानमंत्री कैसे बैठे रह गए और महामहिम राष्ट्रपति, देश की पहला नागरिक, सर्वोच्च पद की आदिवासी महिला वो किस तरह उसको अपमान हुआ। मणिपुर की घटना पर चर्चा किया गया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे में जो पेशाब किया जाता है, हसदेव जंगल, फॉरेस्ट राइट वगैरह के बारे में जिस तरह के किया जा रहा है, ये तमाम ग्राम सभा को जो इस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जाए, ये तमाम मसले को लेकर के कार्यकर्ताओं को और हमारे पदाधिकारियों को थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग किया है। और विशेषकर आज का जो एक बैठक है, हम आपसी समन्वय कैसे बना पाएंगे और इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हम लोग कर दे रहे हैं, जिसको हमारे माननीय यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय विधायक सुखराम जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको उनकी में, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 संचालन समिति के किया जा रहा है और 6 विधानसभा में प्रभारी भी किया जाएगा, वार रूम भी किया जाएगा और ये पूरी चीज़ों को विशेष रूप से एक अभिभावक की भूमिका में देखरेख आपके देवेंद्र नाथ चापिया जी को करेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसी तालमेल बना के किसी भी हालात में हम ये चुनाव जीतेंगे, हमारे लिए चुनाव करो और मरो की तरह है।
हम जब तक चुनाव नहीं होता है कार्यकर्ता नहीं सोएंगे। हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे ज़मीन के बारे, जंगल के बारे, आदिवासियों के साथ जो अपमान हुआ है उसके बारे, मूलवासियों के बारे और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, उनको लोगों को बताएंगे। और हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती से इस लोकसभा चुनाव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सीट इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगी, कोई संशय नहीं है। 100% भरोसा के साथ मैं कहता हूँ कि ये सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। श्रीमती जुबा मांझी जी हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, 100% इसकी जीत सुनिश्चित है। गठबंधन का जो सामान्य समिति कमेटी जो बनी है उसके लिए आज बैठक था और ये तो तैयारियां हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी दल के रूप में कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। तो तीनों संगठन को जोड़ करके संगठन जीत के लिए काम करना है। इसीलिए सामान्य समिति बनाया जाता है कि जो बूथ से लेके पंचायत तक, पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला तक जो हमारा चुनाव लड़ने का जो रणनीति है वो रणनीति तैयार होती है। और बूथ में हम लोग का जैसा कि जवानों का जो फौज हमारा रहता है वोटिंग कराने का, उसमें सारे तीनों दल का लोगों का जो योगदान रहे, इसी के लिए ही आज जो हमारे बंधुदा का नेतृत्व में आज जो बैठक हुई है और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा टिप्स हम लोग को दिया गया, मिला है। हमारे मंत्री जी से बहुत सारा टिप्स हम लोग को मिला है और जिला कमेटी जो है उस पर अमल करेगी और बूथ तक हम लोग ये लड़ाई को चुनाव जीतेंगे। बूथ की जीत भी तो हमारी लोकसभा विधानसभा की जीत होती है, इसलिए हम लोग बूथ का फोकस करेंगे। तीनों कमेटी, तीनों पार्टी का जो बैठक, तीनों पार्टी का जो लोग हैं तालमेल बने और हम बूथ में अपने अपने क्षेत्र का बूथ को जीते। यही आज हम लोगों ने यहाँ से लेके जा रहे हैं और इस पर हम लोग एक टीम बनेगी तीनों तरफ से। और जैसा हम लोग को बूथ तक हम लोग को जाना है, प्रखंड में घूमना है, प्रचार प्रसार करना है, सारे चीज़ को हम लोग एक कमेटी बना के हम लोग उसको करेंगे। किसी भी तरह का चूक ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा के साथ हैं। मैडम कितनी चुनौती मान रही हैं? एक तरफ सिटिंग सांसद है, दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है, मगर आप महागठबंधन में है, चुनौती क्या है? देखिए चुनौती है, चुनौती को हम लोग सामना करने के लिए ये लगातार हमारी बैठक हो रही है। और पिछला चुनौती को आपने कहा है कि सिटिंग तो इन्हीं सभी गठबंधन का सिटिंग है, उनकी सिटिंग नहीं है, गठबंधन की सिटिंग है। इसीलिए हम उसको इस तरह से, लेकिन चुनाव है, चुनावी तरीके से हम लोग चुनाव को समझते हैं। पब्लिक को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 साल में कुछ नहीं किया है और नीचा खरकई डैम भी जो है वो जेएमएम ही उसको रोकती नहीं है, नहीं तो रुक जाता है। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए किसी ने भी कुछ कह दे, 4 साल में एक ऐतिहासिक राज्य में कार्य हुआ है और जो विरोधी है उनको जितना भी विकास कार्य रहे उनको नजर दिया। अब एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो 2019 में हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आप लोग को पता ही होगा, आपके माध्यम से ये घर घर तक ये संदेश गए। सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन असहाय लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन दिव्यांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए सर्वजन एकदम देश का पहला एक ऐसा राज्य है सर्वजन पेंशन चालू। ऐसी कई अनेक हमारे हेमंत जी ने काम किया है। इसीलिए इस तरह की बात एक बुरा करने की बात है। जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि हमारे राज्य में हेमंत जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा से कार्य चल रहा है और कार्य आगे भी करेंगे। अभी हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी जब्बाई सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य का और तेजी से विकास होगी। प्रधान का मूड कुछ दूसरा ही है, इसलिए हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सीटों को चिन्हित किया। माननीय अमित शाह जी ने यहाँ से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद मंत्री जी, उसके बावजूद भी हम लोग जो जनता का मूड है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आपकी बात युवा है। मंत्री जी, पिछले बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी वो महंगाई के मुद्दे को लेकर आई थी
मगर आज महंगाई को न तो विपक्ष उठा रहा है न ही पक्ष उठा रहा है, महंगाई की कहीं बात नहीं हो रही है, तो क्या इसे आप मुद्दा बनाएंगे? देखिए, कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने 5 चीज़ों का घोषणा की, इसमें बेरोजगारी भी है, किसान भी है, उसमें युवाओं के बारे में भी है, महिलाओं के बारे में भी है। उसने तो स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन का यदि सरकार बनती है इंडिया अलायंस का, तो मजदूरों के साथ क्या होगा, किसानों के साथ क्या होगा, बेरोजगारों के साथ क्या होगा। हम लोग तो मुद्दा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा की बात पिछले वाला भूल गया, 400 पार का बात करने लगा लोगों को दिन दिन। अरे बताओ ना यार, तुम बेरोजगारी को लेकर जो योजना किया था वो कहाँ चला गया? कितने लोगों को आपने रोजगार? 2 करोड़ प्रत्येक साल कहाँ चला गया? 15-15 लाख कहाँ चला गया? यहाँ तो पूरे भारत देश की बात छोड़ दी है। आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स कितने 50 सालों से 40 सालों से गुड्स ट्रेन में जो है ना ढो करके यहाँ से लेके जाए। आप सिंगपुरिया रेलवे गेट में खड़ा होइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन गुड्स ट्रेन पार हुई है, फिर आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा, दूसरा तीसरा ट्रेन आ रही है। तो निरंतर जो यह 30-40 सालों से ढो के जा रहा है। बोला था कि चिड़िया में 25,000 करोड़ का एक प्लांट बनेगा, यहाँ का रोजगार, लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का अवसर होगा, विकास का रास्ता खुलेगा। कहाँ किया वो? माइनिंग मिनिस्टर बोले थे ना, इस्पात मंत्री, कहाँ चला गया सब चीज़? तो हम 400 पार और वो सब नहीं, 400 पार के बतिया उधेर दे रहे हैं यहाँ पर गठबंधन नहीं चलेगा। जो आदमी बेईमानी की है, अब 5 साल से पाला बदलने से क्या होगा? बोलता है ना कि मैंने बोतल तो वही है। अब 5 साल से नहीं जाइएगा क्षेत्र में, और यदि आपको कोई टोका टोकी करेगा तो आप बोलिएगा कि जीवन में गुंडा है, इंडिया गठबंधन के गुंडा हमको पीट रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, इसलिए 400 पार का तो खत्म है मान लीजिए। इस बार भी वही मूड है, इसलिए कोलान से तो मुक्त रहेंगे वो लोग, संतोष करने में। ईचा डैम को लेके जो विरोध, जो आवाज़ उठ रही है उधर से भारतीय जनता पार्टी से, उसका सामना कैसे करेंगे? वही आपको बोले ना, बेरोजगारी और ये मतलब महंगाई और ये सब पर बात नहीं करना। हम लोग लग रहा है कि ईचा डैम हम लोग बोल देंगे तो कायाकल्प होगा। ईचा डैम भारतीय जनता पार्टी का डैम है, और ये भी उनको पता होना चाहिए। उनको जो है ना हम लोग सांसद बना के भेजे थे गठबंधन से, और चूँकि ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये 3 स्टेट का मामला है, झारखंड स्टेट का नहीं है, इसमें भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है। और जब सांसद थी तो एक आध बार भी पार्लियामेंट में यदि धरना दिए रहती ये ईचा डैम को रद्द करने को लेकर, तो हम इस बात को मान सकते हैं। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया, जब मैडम खुद उसकी गवाह है, इस कोलान क्षेत्र के सभी विधायक गवाह हैं। हम लोग ने कितना मुखर होकर के इसका विरोध किया, और जो दिलीप बिल्ड को काम कर रहे थे उसमें जो अड़चने था उसको चिट्ठी निकलवा दी हम लोग की, जब तक ये चीज़ें जो चीज़ें गलत है उसको हम लोग कामे रोकवाएं। और जहाँ तक बात है, TSC में बांधू जी भी थे, मैं भी था, एक TSC के उप कमेटी बना था, यहाँ पर SOP और इस सब में आकर के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट हम लोग ने दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट में समाज रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, यदि उससे पेरियर कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, जैसे ग्राम सभा है, मानकी मुंडा विल्किंसन रूल है, CLT एक्ट है, ये सारे चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, और उन लोग से जब तक कंसर्न नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। रघुवर दास जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में लाया, इसमें सेक्शन 3 में बोल दिया कि यदि कोई भी न्याय का निर्णय हो, न्यायाधिकरण का आदेश हो, या किसी भी तरह का कोई मामला हो, या सब जुडिस हो मामला, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट यदि निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है, तो कोई भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। सेक्शन 3 में जो भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा, उसके कारण से ईचा डैम शुरू हुआ। तो शुरू करने वाला तो BJP है, भारतीय जनता पार्टी, और उसी पार्टी में जाकर के ईचा डैम का आरोप गठबंधन को लगा रही है। तो वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पहले वो वहाँ जाके तो देखे कि क्या स्थिति है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से सरकार बना, एक भी ईंटा बालू इधर उधर नहीं हुआ, और ईचा डैम कभी बना नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की भावना से वो जुड़े हुए नहीं है। और वोट बता देगा हम लोग ईचा डैम के विरोधी हैं कि वो ईचा डैम के विरोधी है, वोट बता देगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चक्रधरपुर।